बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आइए आज चंद इल्म व हिकमत की बातें सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। जो खुदा से नहीं डरता वो सबसे डरता है, और जो खुदा से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता। लोहा सिर्फ लड़ाई के वक्त सोने से बेहतर समझा जाता है, मगर अक्ल हर जगह और हर वक्त सोने से ज्यादा कीमती है। उस शख्स की हालत वाजिबुल रहम है जिसका मसाहिब वजीर जाहिल हो, नामालूम और पेचीदा रास्तों की कोताही पर फरीफ्ता मत हो, और सीधे रास्तों की दराजी से अंदेशा में मत कर। जब इंसान किसी के साथ किसी तरह की नेकी ना कर सके तो उसकी बुराइयों ही से उसे मुतल्ला करता रहे। दोस्ती वही तरक्की कर सकती है जब फरीकैन के दौलत व इकबाल में मशारकत, ख्यालात में मुताबकत और हालात में मवाफकत हो। दोस्ती की शीरीनी को एक दफ़ा की रंजिश की याद हमेशा जहर आलूद कर देती है। ज़माने पीरी नहायत मुसरतनाक है, बशर्ते कि सेहत और सच्चा दोस्त मुयस्सर हो। इंसान के लिए शर्मनाक फेल है कि बेपरवाही की वजह से कबल अज वक्त बूढ़ा हो जाए और ये ना देख सके कि अगर उसका जिस्म सही हो सालिम रहता तो वो क्या कुछ बन जाता। आलिम दीन का तबीब है और माल दीन का मर्ज। जब तबीब खुद मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो उससे दूसरों का इलाज नहीं हो सकता। अच्छी बात जो भी कहे गौर से सुनो, क्योंकि गोताखोर के जलील होने से मोती की कद्र कीमत में कोई कमी नहीं होती। जिस चीज़ का इल्म नहीं उसके बारे में कुछ मत कहो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसकी जुस्तजू मत करो। तरियाक की मौजूदगी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसकी उम्मीद पर जहर खा लिया जाए। जिनकी ज़रूरियात कम होती हैं वो खुदा के नज़दीक तरीन होते हैं। नेमत हक की तलाफ़ी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: शुक्र कसीर, इबादत लाजिम, गुनाह से तौबा। बेवकूफ़ तरीन शख्स वो है जो फितना खिफ्ता को बेदार करे और जो काम खुश असलूबी से हो सकता है उसे लड़ाई झगड़े तक पहुंचा दे। खाने के लिए जिंदा ना रहो बल्कि जिंदा रहने के लिए खाओ। अगर मेरी जिंदगी ख़त्म ना हो तो बुढ़ापा मुझे सताएगा, मेरे हवास काम नहीं करेंगे, मेरी फरासत में कमी आ जाएगी। ऐसे हालात में मुझे जिंदगी की चंदा ज़रूरत नहीं। वो घर जिसमें किताबें नहीं उस जिस्म की मानिंद है जिसमें रूह ना हो। आला ज़र्फ इंसान की शनाख्त ये है कि दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करे। हकीकी तवंगरी बदन की सेहत है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे चीज़ों का इल्म बहुत बेहतर होता है, मगर वक्त के साथ साथ उस पर लाइल्मी के पर्दे पड़ते चले जाते हैं और आखिरकार उस्ताद का काम महज ये रह जाता है कि लाइल्मी के पर्दों को हटा दे ताकि वो इल्म जाहिर हो सके। हर शख्स को अपनी ज़मीर की आवाज़ पर अमल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरे उसकी निस्बत क्या कहते हैं। हर तबका का ममदूह बने और हर जमात में मकबूल होने की ख्वाहिश एक जनून है। अक्लमंद की पहचान गुस्से के वक्त होती है। अपने दोस्त को अपनी खालिस तरीन मोहब्बत दो, मगर राज न दो। कहीं ये अंधाधुंध एतमाद तुम्हें नाक की तरह डस न ले। अपना वक्त दूसरों की तहरीरों के मुताले से अपनी लियाकत बढ़ाने में सर्फ करो। इस तरह तुम उन चीज़ों को नहायत आसानी से हासिल कर सकोगे जिनको हासिल करने में दूसरों को मेहनत शाका बर्दाश्त करनी पड़ती है।
बुराई और झूठ, इल्म की कमी के बाइस मौरिज़े वजूद में आए। वो आदमी ही क्या जिससे उसके दोस्त खाइफ रहते हों। हर राहत के बाद अलम और हर अलम के बाद राहत है। मौसम बहार हर ज़माने में मौजूद रहता है। इंसान हर ज़माना और हर उम्र में इल्म हुनर हासिल कर सकता है। अपने आप को परखे बगैर जिंदगी बसर करना बेमायनी सी बात है। दोस्तों के साथ इतना इखलास रखो कि मामूली तगय्युर पर जवाल पजीर ना हो। जिस बात को ना जानने से शर्मिंदगी हो उसको लाजमन जानना चाहिए। इंसाफ से काम लोगे तो दोस्त ज्यादा और दुश्मन कम बनेंगे। जिस शख्स को इबरत हासिल करने का शौक हो उसके लिए हर नई चीज मौजिबे इबरत है। रहम दिल इंसान जब मुसीबत ज़दगान की मुसीबत को दूर नहीं कर सकता तो उसका हाल मुसीबत ज़दों से बदतर हो जाता है। ज़मीन और आसमान के दरमियान फासले में इतने गज नहीं जितने इंसानों के तबाह और जहनों के मुख्तलिफ दर्जे हैं। इंसान की तमाम खुशियों में वो खुशियाँ सबसे बदतर और नफ़रत के काबिल हैं जो औरों की पसंद पर मौकूफ़ हों। दुनियावी अरूज और तनज़्ज़ुल को मजहब से कुछ ताल्लुक नहीं। कुदरत ने दिमाग को दिल से ऊंची जगह दी है, इसलिए जज्बात को हर हालत में तमीज़ के ताबे रखना लाजमी है। जिस शख्स को तुम्हारा जहन कबूल नहीं करता उससे होशियार रहना चाहिए। जिंदगी मौत से भी ज़्यादा सख्त है क्योंकि जिंदगी ही में इंसान को हर किस्म के रंजो गम बर्दाश्त करना पड़ते हैं। अगर अच्छी बात तुम्हारे दुश्मन में भी हो तो उसे कबूल करने से दरेग ना करो। जो शख्स खुदा से नहीं डरता वो हर एक से डरता है और जो खुदा से डरता है इसे और किसी से खौफ नहीं आता। दौलत से किताबें तो हासिल हो सकती हैं लेकिन इल्म नहीं। हम दौलत से हम नशी हासिल कर सकते हैं, दोस्त नहीं। हम दौलत से नर्म बिस्तर तो हासिल कर सकते हैं, नींद नहीं। पुरानी आदत दूसरी तबीयत हो जाती है। लोगों ने बहालत तंदुरुस्ती दरिंदों की तरह यानी पेट भर कर ग़िज़ाएं खा लीं, फिर अपने आप को बीमार डाल लिया और जब हमने उनका इलाज किया तो उन्हें चिड़ियों की ग़िज़ा यानी थोड़ी खुराक दी और तंदुरुस्त बना लिया। जब तक तुम भूख से बेताब ना हो जाओ उस वक्त तक कभी खाना ना खाओ। आंखें तीन किस्म की होती हैं। जिस्मानी आंख जो इंसान और हैवान दोनों को हासिल होती है, उसका फेल सिर्फ देखना है। अक्ली आंख बसीरत कहलाती है जो सिर्फ इंसान के साथ मखसूस है। ईमानी आंख खुदा परस्तों की मलकियत है जो दुनिया के अलावा आलिम बाला का नज़ारा भी करता है। इज़्ज़त और बुजुर्गी का हर शख्स तालिब है मगर उसे हासिल करने की रग़बत कम ही लोगों में होती है। दाना की पहचान ये है कि वो इर्द गिर्द वैसे लोगों को जमा कर लेता है जो खुशामदी ना हो और जो उसे उसकी गलतियों पर टोकते रहें। अक्लमंद शख्स वो है कि अपनी ज़ुबान को दूसरों की मज़म्मत से बचाए रखे। दुश्मन के साथ सुलह इख्तियार करने में बेहतरी है हरचंद कि तुझको अपनी कुव्वत व गलबा पर यकीन वासिक हो। वो अपनी तारीफ का मुस्तहिक है जो कुव्वत इल्म के साथ शिद्दत गज़ब को ज़ाइल कर सके। अक्लमंद का निशान ये है कि दूसरे को अपने ऊपर तयन कर ले कि जिस वक्त मुझसे ख़ता सरजद हो तंबीह करना ताकि आइंदा फिर मुझसे ये ख़ता सरजद ना हो। हकीम उसे कहते हैं जो बावजूद कुदरत रखने के सितम ना करे। उस हकीम का तजर्रुद व तकव्वुल यहाँ तक था कि जो कुछ उसको रोज़ाना खुराक से फाजिल हासिल होता उसके जमा करने को हलाल ना समझता हो। कसरत खामोशी से गुमराही पैदा होती है और ज़्यादा गोई से
قدر ناطق زائل ہوتی ہے۔ ہوا ایک کتب خانہ ہے جس میں ہر انسان کے الفاظ اور اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ ایک عالم سے 1 گھنٹہ کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ دوسروں کے واقعات سے نصیحت حاصل کرو، ورنہ کوئی دوسرا تمہارے واقعات سے نصیحت حاصل کر لے گا۔ غصہ مت کر، جب تک تیری رائے غصے سے مغلوب ہے اس وقت تک اپنے آپ کو انسان مت سمجھو۔ جاہل کے لیے سب سے بہتر بات خاموش رہنا ہے۔ جس طرح اللہ ہر قسم کی ہوا میں کشتی نہیں چلاتا، اس طرح تو بھی جو اندیشہ ضمیر میں گزرے اسی طرف نہ چل پڑا کر۔ جھوٹ بولنے میں یہ نقصان ہے کہ جھوٹے کی سچی بات کا اعتبار بھی جاتا رہتا ہے۔ حکمت عملی قوت بازو سے زیادہ کام کرتی ہے۔ لائق آدمی کو نسبتی فضیلت کی ضرورت نہیں اور نالائق آدمی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ غور و فکر مراقبہ کا مرتبہ رکھتا ہے اور اس کی ضرورت دین و دنیا اور عاقبت کے ہر ایک پہلو میں لاحق ہوتی ہے۔ درد سر کا علاج تاج سے نہیں ہوتا۔ 3 آدمی میرے دوست ہیں، ایک وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، دوسرا وہ جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتا، کیونکہ پہلا محبت کا سبق، دوسرا احتیاط کا اور تیسرا خود اعتباری سکھاتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔